Online students, check your audio and video. दो मिनट रुक जाओ, ठंडा लगेगा सामने बैठे। वो रिकॉर्डिंग में साउंड आ जाएगा हल्का हल्का। एक्चुअल में भी धूप बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑनलाइन वाले ऑडियो क्लियर है कि नहीं, देखो। फिर हमें क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, देख 25 के लिए लास्ट शायद। 26 से 29 होमवर्क था क्या? नहीं था, नहीं था, नहीं था, होमवर्क नहीं था। वो तुम्हारे स्कूल में लर्न वन कर लियो। बाकी करेंगे हम लोग, है ना। एक बुक देना जहाँ पे दो बुक है ना, दो वहाँ पे। ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो हो जाता खुद से भी, लेकिन कर लेते हैं हम लोग। क्या है, 25 तो हम लोग किए थे। हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है, एक बार ऑपरेटिंग में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को एडजस्ट करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे, आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम टैक्स पेड को नेट ऑफ रिफंड माइनस करेंगे, आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करेंगे, आंसर आएगा कैश फ्लो। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो फ्लो, माइनस होगा तो यूज्ड इन। ठीक है, देखेंगे 26। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स, टैक्स से तो पहले दिया है और टैक्स से पहले ही चाहिए भी हमको, एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स इज 2,50,000। मतलब जो चाहिए हमको वो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में कुछ बताया नहीं है आगे, तो वो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी है ही। ठीक है, तो हम इससे चालू कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, नीचे दिया डेप्रिसिएशन, कहाँ काम आएगा? नॉन कैश एक्सपेंस है, प्लस होगा। एमोटाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस, अगेन प्लस होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ये बिफोर टैक्स वाले में काम आएगा। ठीक है, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, माइनस होगा। और नीचे करंट एसेट करंट लायबिलिटी स्टेप 3 में काम आएगा। तो बेसिकली स्टेप 1 के लिए हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया है, लेकिन बोल रहा है कि आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, और वो फॉलोइंग में क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब हम पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं रिजर्व्स में, तो प्लस करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, बनाओ वर्किंग नोट, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट तुम चाहो तो वहां पर भी कर सकते थे। समझ में आ गया ना? एग्जैक्ट पर स्टेप 1 दिया हुआ नहीं है, खाली जनरल बोल रहा है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन हमको तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए हम ऐड करते रहे ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हमको वही करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, हम स्टेप 1 क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है वहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे तो हम अलग से भी शो करके वर्किंग नोट में ला सकते हैं। ठीक है, वही कर रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
EI, ठीक है। कौन सा वाला? एबनॉर्मल नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। एबनॉर्मल का तो कोई एडजस्टमेंट ऐसा है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से एडजस्टमेंट होता है ना। एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI 2,50,000 दिया है, उसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना है? 4 लाख है, 70,000। तुम्हारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI 3,20,000। आगे समझ में सबको? ट्रांसफर टू रिजर्व एक ही एडजस्टमेंट था, प्लस कर दिए, ठीक है। उसके बाद एड लेस करेंगे। एड में कुछ आइटम्स हो सकता है, लेस में कुछ। ऐड में क्या होगा? ऐड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन प्लस होगा, कितना कितना? डेप्रिसिएशन 1,50,000। अच्छा, 1,00,000। ठीक है, ये नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे। और कुछ है क्या लेस में? और तो नहीं है कुछ? कितना है अमाउंट इसका? 30,000 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ तुमको? क्योंकि ना इस बार मुझे डाउट है कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, 8 मार्क्स में आता था, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब कुछ बनाने देता था। अब तुमको हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5 lakhs, और फिर तुमको बाकी आगे कैश फ्लो बनाना है। तुमको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस किसको बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन दे देगा, लेकिन हमको तो वो एडजस्ट करना नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्टली ये दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में दे दे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5 lakhs और डेप्रिसिएशन बता दे 10,000, तो डेप्रिसिएशन का तो कुछ नहीं करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद ही तो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसलिए किसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बुक में है नहीं वैसा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आएगा इस बार एग्जाम में, सब मुझे लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना होगा ये? 4,40,000। फिर हम एडलेस करेंगे करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज में एडजस्टमेंट, ठीक है। देखें, पहला ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है, प्लस या माइनस? माइनस या प्लस? अब मिक्स आंसर आ रहा है, माइनस। मैं हमेशा बोला था करंट एसेट को एक स्टॉक मान लो, स्टॉक 10,000 से बढ़ा है तो स्टॉक खरीदे होंगे, पैसा गया होगा, माइनस ही होना चाहिए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल
50,000 कम हुआ है, ये भी माइनस। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हुआ है, और तो नहीं है कुछ क्वेश्चन में। कितना? 20,000 ये 20,000 प्लस, और ये 60,000 माइनस। ये आंसर आता वैसे नॉर्मली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना। फिर इनकम टैक्स पेड अगर होता क्वेश्चन में तो माइनस करते, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करते तो हमारा फाइनल आंसर आता। लेकिन है नहीं इनकम टैक्स पेड और ना ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो यही फाइनल आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है आंसर? 4 lakhs। हो जाएगा ये ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। ट्वेंटी सेवन देख लेते हैं एक और। देखना, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन हमको तो चाहिए होता है बिफोर। ठीक है, 3,40,000 फॉर द ईयर एंडेड इतना। फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट। पहला, इन्वेंट्री अभी काम का नहीं है, स्टेप 3 में काम आएगा। ट्रेड रिसेवेबल स्टेप 3, प्रीपेड एक्सपेंस स्टेप 3, ट्रेड पेएबल स्टेप 3, प्रोविजन फॉर टैक्स काम आएगा यहाँ पर वर्किंग नोट में। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी स्टेप 2 में काम आएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20,000। ठीक है, अब नॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉन ऑपरेटिंग 8,000 appear in the statement of profit and loss account. Calculate cash flow from operating activity. वर्किंग नोट बनाओ, एक प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए और दूसरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने के लिए। ठीक है, करो सबसे पहला वर्किंग नोट स्टार्ट करो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाएंगे, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाता, लेकिन हम बनाएंगे। ठीक है, बिगिनिंग में था 19,000 का और एंड में है 13,000 का। कौन सा केस है ये फर्स्ट केस है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल था 19,000, इस साल उतना पे कर दिए होंगे हम लोग, है ना। और इस साल नया प्रोविजन बनाए होंगे 13,000 का। ये काम आएगा अभी स्टेप 1 में, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस करेंगे, स्टेप 1 में काम आएगा। ये काम आएगा स्टेप नंबर 4 में, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालेंगे। हमको दिया है नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स 3,40,000। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, 13,000 या 19? 13,000 स्टेप 1 में, 19 स्टेप 4 में काम आएगा। नेक्स्ट, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कितना? 20,000। ये जो आया इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, जो हमको चाहिए। कितना आ रहा है ये? 333। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे मेन सॉल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मुझे नहीं पता, तुम्हें बताया भाई। ठीक है क्या ये उल्टा किया हो तुम, 20,000 प्लस और 13,000 माइनस किया हो। थ्री लाख 33,000, ठीक है। ऐड करेंगे उसमें नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इनकम्स माइनस। क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक दिया था डेप्रिसिएशन, कितना? 41, 49। डेप्रिसिएशन प्लस होगा 49 का। और क्या दिया है प्लस में, और कुछ है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, एक गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा। आठ हजार। ये क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 374। एडलेस चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इन्वेंट्रीज ऐड होगा, इन्वेंट्रीज कितना? 3,000। नेक्स्ट, करो खुद से करो, ये तो आसान है एकदम।
कितना आएगा ये? 337। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, इनकम टैक्स पेड कितना? 19,000, जो टू बैंक वाला अमाउंट है। ये आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना आएगा ये? क्या? 318। एडलेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स या लॉसेस। गेन है यहाँ पे प्लस होगा। स्टेप 5 जो था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 20,000। फाइनल आंसर कैश जनरेट, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 338। ठीक है, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हो जाएगा ये? कौन 27 था? बाकी होमवर्क लिखना 28, 29, 30, तीन क्वेश्चन होमवर्क लिखना। इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद का 3, 28, 29, 30। उसके बाद हम एक तो और वर्किंग नोट पढ़ना सीखेंगे, डेट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, कनेडिंग करना फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। देखो, हमको एसेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस जो है वो मिसिंग हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे कि डिप्रिसिएशन, या फिर कितना का एसेट हम खरीदे हैं, कितना का एसेट बेचे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग हो सकता है। ठीक है, हमको ये सब इंफॉर्मेशन लेकिन चाहिए। डेप्रिसिएशन हमको ज़रूरत पड़ेगा ऑपरेटिंग के अंदर स्टेप 2 करने में, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। और कितना का एसेट हम ड्यूरिंग द ईयर खरीदे या कितना का एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल किए, ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी हमको ज़रूरत पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये इन्फॉर्मेशन भी हमको ज़रूरत पड़ेगा ऑपरेटिंग के अंदर ही स्टेप नंबर 2 में। डेट इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है। दैट इज डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ये सब कुछ चाहिए हमको। अब इसमें ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आधा इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो और बाकी आधा हमको कैलकुलेट करना पड़े, कुछ एक चीज़ मिसिंग हो और हमको कैलकुलेट करना पड़े। तो कभी डेप्रिसिएशन मिसिंग रहेगा, तो कभी लॉस ऑन सेल मिसिंग होगा, कभी गेन ऑन सेल मिसिंग होगा, कभी परचेज मिसिंग होगा, कभी सेल्स मिसिंग होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर एक रहेगा। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, डेट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग एक वर्किंग नोट के बिना क्वेश्चन चालू नहीं कर पा रहे थे, डेट इज नॉट नेट ऑपरेटिंग, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, इसके बिना तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। दूसरा वर्किंग नोट है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इसके बिना भी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है डेप्रिसिएशन मिसिंग हो। तो डेप्रिसिएशन अगर मिसिंग है
तो हमको तो ऑपरेटिंग बनाते वक्त स्टेप 2 में ही प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हमको डेप्रिसिएशन नहीं पता होगा तो। लॉस ऑन सेल मिसिंग हो सकता है, गेन ऑन सेल मिसिंग हो सकता है। तो ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में जो चीज जरूरत पड़ेगा उसमें से भी कुछ कुछ मिसिंग हो सकता है। तो आइडियल यही रहेगा कि हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स कंप्लीट करें, दैट इज एक प्रोविजन फॉर टैक्स का बन सकता है, दूसरा नेट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई का तो बनेगा ही, तीसरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है वर्किंग नोट में। ये सब वर्किंग नोट बनेगा, कंप्लीट होगा वर्किंग नोट्स तो जाके मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेन हम एक वर्किंग नोट ही पढ़ रहे हैं फिर से। ठीक है, हेडिंग है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, लिखना। देयर आर टू मेथड्स there are two methods of charging depreciation. There are two methods of charging depreciation. That is point number one. नहीं नहीं, SLM WDV नहीं, SLM WDV हो गया वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा। याद आएगा, पढ़ा हुआ है वैसे 11th में, देख लेंगे याद आएगा तो ठीक, वरना पढ़ेंगे फिर से। पॉइंट नंबर वन, व्हेन depreciation is charged to asset account. Second, याद है ऐसा कोई वर्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? सुना सुना लग रहा है, सुना सुना है ही, पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का बेसिकली दो तरीका है। पहला, जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट एसेट पे ही चार्ज करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन टू एसेट। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, डेबिट, और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है टू एसेट, यही तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन का। ये एक तरीका हुआ जो कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है, जो कि हम यूजुअली यही करते हैं हमेशा से ही। ठीक है, लेकिन एक और तरीका था डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का, वो ये था कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ना लिखकर उसको एक अलग अकाउंट में लिखें। वो अकाउंट का नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका एंट्री था डेप्रिसिएशन टू PFD, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हेडिंग करना पॉइंट नंबर वन, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। हम इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको एंट्री करना नहीं है एग्जाम में। हमको एक अकाउंट बनाना है, डेट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और जो मिसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्टली उसको अकाउंट के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे ताकि हमको जर्नल एंट्रीज ना समझना पड़े, ना लर्न रखना पड़े, क्योंकि जर्नल एंट्री तो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। कैश फ्लो के अंदर फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली अकाउंट के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। बना दो फॉर्मेट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कहाँ पर क्या क्या आता है लिख लेंगे, जो मिसिंग होगा कैलकुलेट करेंगे। डेबिट क्रेडिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट।
क्या क्या करना पड़ रहा है कैश फ्लो के लेवल में? फिर अभी तो ऑपरेटिंग चल रहा है, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बचा हुआ है। इससे कभी सोचना जो एक साथ दिए 3 बुक का एग्जाम, कैसे दिए ना? यहाँ कैश फ्लो खाली नहीं कर पाओगे, 3 3 बुक एक साथ दिए हैं सब, है ना? कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आंख में पानी आने से क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग, तो मिल जाएगा फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस। वैसे ही फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी हमको मिल ही जाएगा बैलेंस शीट से। ठीक है, अब बाकी चीज़ लिखना है हमको। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो एसेट में पोस्ट करेंगे तो आएगा बाय डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? एसेट अकाउंट में क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन। लिख लो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब भी हम नया एसेट खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं एसेट टू कैश, है ना? तो क्या आएगा? टू कैश आएगा जब भी एसेट खरीदेंगे हम लोग। जब भी हम एसेट बेचेंगे, कैश टू एसेट, पैसा आएगा, बाय कैश होगा। अभी एसेट बेचने से नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा तो पीएल पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो पीएल पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है? अगर लॉस होगा तो बाय लॉस ऑन सेल। बाई चांस अगर प्रॉफिट होता है तो टू गेन ऑन सेल। ठीक है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल थिंग्स जो एक एसेट अकाउंट में हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से हमको हमेशा ये दो चीज दिया हुआ रहेगा, ये कभी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट देगा क्वेश्चन में, तो हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हुए चीजें हैं, 5 चीज रह गया, उसमें से कुछ चीज बताया हुआ होगा और बाकी कुछ एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ बता देगा, जैसे परचेज बता दिया, सेल बता दिया, लॉस या गेन बता दिया, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बता दिया तो बैलेंसिंग फिगर परचेज आ जाएगा, परचेज और डेप्रिसिएशन दोनों बता दिया, बैलेंसिंग फिगर सेल्स आ जाएगा। कुछ भी एक चीज मिसिंग होगा और बाकी सब कुछ दिया हुआ होगा, हमको अकाउंट बना के कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये गया पहला तरीका। ठीक है, पहले इससे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना इस पे। ये ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है,
बनाओ एसेट अकाउंट। क्या मिसिंग है इसमें? डेप्रिसिएशन मिसिंग है। तुम लिखना चालू करो जो दिया है बैलेंसिंग, तुमको अपने आप दिखेगा क्या मिसिंग है। हमेशा गेन या लॉस एक ही रहेगा, है ना? दोनों तो नहीं होगा। एक जो दिया है तो दूसरा नहीं है, इसका मतलब वही है। किससे जरा रहा है क्या? मेरे को नहीं पता आंसर। 30 तो शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन 70 आ रहा है क्या? देखो 70 आ रहा है, 70 आंसर। लॉस को लिखे हो तो 10,000 देखे, हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं, फॉर्मेट में जो जो दिया हुआ है पुट करना है, कुछ तो निकलेगा ही बैलेंसिंग फिगर, है ना? ओपनिंग बैलेंस 5 lakhs, ओपनिंग बैलेंस 5 lakhs, क्लोजिंग 7 lakhs। ठीक है। फिर बोला ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। तो बेचे कितना में? 40,000 में, और लॉस हो गया कितने का? 10,000 का। ठीक है। खरीदे ड्यूरिंग द ईयर 320 का, डेप्रिसिएशन नहीं दिया, बैलेंसिंग फिगर। इधर टोटल हो रहा है 820, इधर 750, 70,000। दिस इज द डेप्रिसिएशन। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है जब एक बड़े क्वेश्चन में खाली इतना दिया है जैसे, ठीक है, तुमको तो लगेगा फिक्स एसेट से रिलेटेड है, ये तो सब इन्वेस्टिंग में काम आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग बना लेते हैं पहले, लेकिन ऑपरेटिंग में गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन का जिक्र ही नहीं है, तो तुम डेप्रिसिएशन वर्ड छोड़ दोगे एज अ नॉन नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन रियलिटी में डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, दैट इज 70,000। समझ रहे हो? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको वर्किंग नोट्स कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, एंड फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये तीनों हमको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले वर्किंग नोट में, फिर जाके हम सॉल्यूशन चालू कर पाएंगे। भले ही हमको लगे कि ऑपरेटिंग हो जा रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के समय काम पड़ेगा फिक्स्ड एसेट का, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि काम आ जाए ऑपरेटिंग में। ठीक है, वो बनाने से पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Depreciation during the year 20,000. During the year an asset was sold at a gain of 2000. क्या मिसिंग है? सेल्स मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, निकालो. जो जो दिया पुट करने से अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. 22, 72. सही है 72, यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 72. सेवेंटी टू सबको ही सही करा, समझ में आ रहा है, आ गया ये वाला. 90,000, 1 लाख, ठीक है. डिप्रिसिएशन है 20,000, ये रहा 20,000 डिप्रिसिएशन. परचेज किया एसेट 1 लाख, ये रहा 1 लाख. गेन है 2,000, ये रहा 2,000. बैलेंसिंग फिगर 72,000. इसका हम एंट्री वेंट्री लिखते तो ये नहीं बनता हमसे, ठीक है, क्योंकि एंट्री हमारे काम का है नहीं, हम पढ़े भी नहीं एंट्री. हमको खाली अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम उतना ही पढ़े हैं बस, जितना बनाना पड़ेगा, ठीक है. देखो क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले हो गया सबका इतना? तो सो गए हैं लग रहा है. कोई एग्जांपल एक और. सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 75,000. नहीं, पॉइंट, एक पॉइंट लिखो. बस करो.
छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा उसमें, पता नहीं रियलाइज कर पाए या नहीं। क्या प्रॉब्लम है देव इसमें? करेक्ट, बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन या सेल से नहीं पता है, हम हमेशा डेप्रिसिएशन मानेंगे। ठीक है, मैं इसलिए कराया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है बुक में। ठीक है, तो हम सेल्स नहीं मानेंगे अपने मन से अनलेस एंड अनटिल लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है सेल्स हुआ है बोल के। अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे कि 15,000 का एसेट 15,000 में बेच दिए होंगे, ऐसा एजम्पशन नहीं लिया है बुक एजम्पशन लिया है 15,000 डेप्रिशिएट हुआ होगा, जो कि वाइज एजम्पशन है। डेप्रिसिएशन तो हुआ ही होगा, सेल तो बोलेगा तो होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा सेल्स। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा और दो पॉसिबिलिटी होगा, वो सेल्स भी हो सकता है या डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, हम हमेशा उसको डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे। ठीक है, 15,000 तो ठीक था, ऑनलाइन वाले सबका क्या था वो नहीं पता ना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग 75, परचेज 40,000। पता नहीं 15,000, डेप्रिसिएशन भी पॉसिबिलिटी है, सेल्स भी पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं बोलने से हम मानेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन लॉस ऑन सेल भी दिया हुआ होता तो हम अपने मन से फिर डेप्रिसिएशन नहीं मानते, है ना, तब वो सेल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और देगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया केस वन। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, ये एक पढ़े हम लोग पहला तरीका। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क अभी उतना ही है जितना इनिशियली बताया मैं, 28 इलस्ट्रेशंस। ऑनलाइन वाले बाकी नेक्स्ट क्लास।